भूमिहार ब्राह्मण समाज द्वारा HIV टेस्ट और अवेयरनेस कैंप का आयोजन M128 DLF अंकुर विहार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रविंद्र भाई जी ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर लगभग 150 लोगों ने अपना HIV टेस्ट करवाया। इस अवसर पर उपस्थित महेंद्रनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष रंजीत भारद्वाज एवं अन्य लोगों ने इस कार्य की काफ़ी सराहना की। भारद्वाज फाउंडर ऑफ मेहनाथ ट्रस्ट, जैसा कि पूरे विश्व में आगामी 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, उसके पूर्व संध्या या पूर्व दिन पे हम लोग के कॉलोनी DLF अंकुर विहार में एक HIV और एड्स टेस्टिंग कैंप एंड अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके लिए हमारे साथ NACO के टीम के सारे बंदे अवेलेबल हैं, जो कि इनकी तस्वीर दिखाई जाए। एक मैडम है एरिया में एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो भारत सरकार का और हेल्थ जो मंत्रालय है उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एड्स को कैसे मुक्त कैसे किया जाए। उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किए हैं, जिसके लिए सभी लोग सुबह से यहाँ तांता लगा हुआ है और कार्यक्रम चल रहा है और टेस्ट हो रहा है। और यह ऐसा है जो इस टेस्ट से डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है जो यह टेस्ट जो सेक्स सिम्टम है उसी से हो सकता है। इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आप लोग अब जो इंजेक्शन है एक दूसरे से मुफ्त के द्वारा भी फैल सकता है, बहुत सारे हैं उसमें। एक है आप लोग अपना अपना टेस्ट कराइए और एक स्वर्णिम भारत के निर्माण में आप कदम को आगे बढ़ाइए। नाम अभिनंदन कुमार मेरा नाम। परिचय? मैं NACO के E6 वाले प्रोजेक्ट में TI प्रोजेक्ट में एज ए प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैं HIV एड्स के प्रिवेंशन जो ड्रग यूज़र के साथ काम कर रहे हैं। अभी हम वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पे जो है एक अवेयरनेस कैंप है जो सोशल सामाजिक रूप से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जिसमें हम HIV का स्क्रीनिंग करते हैं और रिएक्टिव अगर आता है तो उनको कन्फर्मेटी के लिए ICTC में टेस्ट करवाएंगे, और फिर अगर पॉजिटिव आता है तो हम ART से उनको लिंक करवाएंगे। उनका मेडिसिन होगा, ट्रीटमेंट होगा। इसमें HIV में क्या है, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई अगर पॉजिटिव आता है तो उनको बस एक मेडिसिन डेली खाना होता है और उनसे वो जैसे सोशल लाइफ जैसे वो जीते हैं वैसे जिएंगे। उसमें डरने की भी बात नहीं है। अब हम सामाजिक रूप से अवेयर ये कर रहे हैं, अगर कोई पॉजिटिव है भी तो वो दवाई खाएं जिससे कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसके साथ साथ क्या है कि हम HIV अगर का इलाज नहीं करते हैं तो कई ढंग का बीमारी आ जाता है। जब हम एड्स का रूप ले लेते हैं, जैसे किसी को बुखार आ रहा है ठीक ही नहीं होगा, TB हो गया, हेपेटाइटिस B C हो गया, वो ठीक ही नहीं होगा। अब जब कई ढंग के बीमारी जब फैल जाता है, उसको वो जो पुंज बनता है उसको हम एड्स कहते हैं। ठीक है, अगर वो मेडिसिन अगर खाते रहेंगे तो वो एड्स के रूप में कभी आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए अगर हमें सामाजिक रूप से अवेयरनेस करने का ये ज़रूरत है कि डरने वाला कोई बीमारी नहीं है, दवाई खाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। अब ये 4 कारण से मुख्य रूप से होता है। एक कारण है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। दूसरा, जो नीडल सिरिंज हम यूज करते हैं, ठीक है, उससे नीडल सिरिंज के अगर कोई असुरक्षित जिनको HIV है और उनका नीडल सिरिंज अगर किसी भी माध्यम से अगर इंजेक्ट कर लेते हैं तो वो हो सकता है। तीसरा ब्लड से है, जैसे कई बार, अब तो नहीं होता है लेकिन कई बार ऐसा होता था ब्लड चढ़ाते थे, उससे पहले हम ब्लड का टेस्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो है HIV हो जाता था। एक ब्लड है। तीसरा माँ से बच्चों को भी 2 ढंग से, एक तो वो गर्भावस्था में हो सकता है और फीडिंग से। फीडिंग के लिए जब कोई भी अगर गर्भवती माँ है जिनको जो पॉजिटिव होती हैं उनके लिए ट्रीटमेंट है। डॉक्टर्स के सहारे अगर उसको बच्चा अगर पैदा करते हैं तो होता ये है कि उनको प्रेप दिया जाता है जिससे बच्चा नॉर्मल रहता है, और फीडिंग भी करवाते हैं, उसके लिए भी उनको प्रेप दिया जाता है बच्चों को और माँ को भी, जिससे बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। तो जिस ढंग से खतरनाक रूप से कई लोग मान रहे हैं उसको थोड़ा रिलैक्स करने का ज़रूरत है, और नॉर्मली ढंग से टेस्ट करवाइए। अगर कोई पॉजिटिव होते हैं तो ट्रीटमेंट